Welcome back, my little munchkins, to the new class, and in this class we are learning environmental fun for class 4th by Riddhi series and published by Children's Voice. तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 18, द एनिमल वर्ल्ड, यानी कि द एनिमल वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। So some animals like to live in groups while some like to stay alone. अब कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें ग्रुप में रहना पसंद है और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें अकेला रहना पसंद है। Some animals have short ears and some animals have long ears. वहीं पर कुछ एनिमल्स के पास बहुत ही छोटे कान होते हैं और कुछ एनिमल्स के बहुत ही बड़े बड़े कान होते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स, वहीं पर उनकी अलग अलग डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स भी होती हैं। तो चलिए बात करते हैं एनिमल्स इन ग्रुप्स की, वो कौन कौन से एनिमल्स हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं। सो अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक टू स्टे टुगेदर इन ग्रुप्स। वहीं पर अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ग्रुप्स में रहते हैं। दे आर सोशल एनिमल्स, उन्हें हम सोशल एनिमल्स कहते हैं। ईच एनिमल ग्रुप मूव्स टुगेदर एज अ टीम। वहीं पर जितने भी एनिमल्स हैं वो एक टीम की तरह रहते हैं, टीम की तरह मूव करते हैं। मोस्ट एनिमल ग्रुप्स हैव अ लीडर हु इज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग। वहीं पर हर एक ग्रुप का एक लीडर होता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही डोमिनेटिंग होता है। द लीडर टेक्स द मेजर डिसीजंस एंड वार्न्स द ग्रुप ऑफ डेंजर। वहीं पर जो लीडर है वो सारे डिसीजन लेता है और अपनी टीम को किसी भी डेंजर के बारे में अवेयर करता है। In a pride of lions, it is the lioness who hunts for other members of the herd. Then similarly, in a herd of elephants, the eldest female is the decision maker and the other members follow her. वहीं पर अगर हम एक प्राइड की बात करें, जैसे कि लायंस का ग्रुप होता है तो उसमें जो फीमेल लायन होती है वो सबके लिए, जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबके लिए फूड का अरेंजमेंट करती है, उनके लिए हंट करती है। और अगर एलिफेंट्स के ग्रुप की बात करें बच्चों, तो वहाँ पर जो सबसे ओल्ड फीमेल होती है वो डिसीजन मेकर होती है और वहीं पर जो बाकी एलिफेंट्स है वो उस लीडर को फॉलो करते हैं। एनिमल्स लिव एंड मूव इन ग्रुप्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब इसके कुछ रीजन होते हैं कि वो ग्रुप्स में क्यों रहते हैं। सबसे पहला रीजन है इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। सो हार्बीवोर्स लाइक एलिफेंट, ज़ेब्रास एंड बफेलोज मूव्स इन ग्रुप्स इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। वहीं पर अब बात करें भैंस की, हाथी की, जेब्रा की, कुछ एनिमल्स हैं जो कि ग्रुप्स में रहते हैं और हमेशा खाने और पीने की तलाश करते रहते हैं साथ में। फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमीज, वहीं पर अपने एनिमीज से खुद को बचाने के लिए वो ग्रुप्स में रहते हैं। सो व्हेन वन एनिमल ऑफ द ग्रुप सीज एनिमीज, अगर ग्रुप में से कोई एक भी एनिमल को उनका दुश्मन दिख जाता है, सो इट वार्न्स अदर मेंबर्स अबाउट दिस डेंजर, तो वो सभी मेंबर्स को अवेयर करता है इस खतरे के बारे में। द टीम लीडर मेक्स द डिसीजन वेदर द ग्रुप वुड रन अवे और फाइट विद द एनिमी टुगेदर। वहीं पर जो ग्रुप का लीडर होगा वो डिसाइड करेगा कि वो उस एनिमी के साथ फाइट करेंगे या फिर वहां से जान बचाकर भागेंगे। So being in a group gives the animals a sense of security. वहीं पर ग्रुप में रहना उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। Now the third reason is to train the young ones. So the young ones learn how to survive and also other things while staying in a group. वहीं पर जितने भी उनके young ones होते हैं ग्रुप में रहकर सीखते हैं कैसे सर्वाइव करना है और कैसे फाइट करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो वो ग्रुप में रहकर सीखते हैं। Then we have for enjoyment, साथ में रहते हैं तो enjoyment भी ज़्यादा होता है। So most young members enjoy in a group. They play with each other. Have you ever seen young animals playing among themselves? It is great fun to watch them enjoying themselves. Now, animals and their behavior. अब हम बात करेंगे animals और उनके behavior की। So squirrels, rats and cockroaches run away if we go near them. वहीं पर अगर कॉकरोच है, गिलहरी है, अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो भाग जाते हैं। They are shy so they do not come near us. वो बहुत ही shy होता है इसलिए हमारे पास नहीं आते हैं। A snail or a tortoise hides its head. वहीं पर जो snail और tortoise है वो अपने head को hide कर लेते हैं। Tail and legs in its shell if you touch it. अगर आप टच करेंगे तो वो अपनी shell के अंदर खुद को कवर कर लेते हैं। Monkeys and rabbits are also shy animals. वहीं पर बात करें monkey या फिर rabbit की, वो भी बहुत shy animals होते हैं।
We should not hurt or tease animals because if we do, so they will never come near us or become our friends. अगर हम उन्हें परेशान करेंगे तो वो कभी भी हमारे पास नहीं आएंगे और ना ही हमारे फ्रेंड्स बनेंगे. So cats, dogs, cows, goats, horses and dolphins are friendly animals. वहीं पर डॉग है, काव है, हॉर्स है, ये सब बहुत ही फ्रेंडली एनिमल्स हैं. They are very quick in becoming our friends if we pat or touch them lovingly. यानी कि वो बहुत ही जल्दी हमारे दोस्त बन जाते हैं अगर हम प्यार से उन पर हाथ फैला देते हैं या फिर उन्हें प्यार से थपथपाते हैं. Now animals help each other. यानी कि जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. So like human beings, animals also help each other in different ways. वहीं पर जो एनिमल्स हैं ह्यूमन बींग्स की तरह बहुत ही अलग अलग तरीकों से एक दूसरे की सहायता करते हैं. Have you even seen an animal riding on other different animals? क्या आपने कभी देखा है कि कोई एक एनिमल दूसरे एनिमल पर राइड कर रहा है? Have you seen small birds like egrets sitting on the cattle? The bird riding on the cattle helps it. The bird feeds upon the ticks and leeches found on the body of the cattle. So this clears the body of the animals that egret gets food. In this manner, both the animal and the bird are useful and helpful to each other. और इसी तरीके से जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हैं. Now animals are often seen playing with each other. एनिमल्स को एक दूसरे के साथ खेलते हुए भी देखा जाता है. Dogs and puppies play with cows. वहीं पर जो डॉग्स या पपीज हैं वो काऊ के साथ प्ले करते हैं. वाटर डकॉप्स ईट इंसेक्ट्स दैट बॉदर क्रोकोडाइल्स. वहीं पर अब जितने भी वाटर डकॉप्स हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं जो कि क्रोकोडाइल को परेशान करते हैं. नाउ सम प्लोवर्स ईट द डिकेइंग ईट मीट फ्रॉम द क्रोकोडाइल टीथ. वहीं पर जितने भी प्लोवर्स हैं वो क्रोकोडाइल के टीथ से स्टक हुए मीट को खाते हैं. दिस हेल्प्स प्लोवर्स टू गेट फूड एंड द क्रोकोडाइल गेट्स क्लीन टीथ. Now we will talk about animals and human beings. So human keeps animals on farms. जो humans हैं वो animals को अपने farms पर रखते हैं. They feed them, bath them, provide shelter and take care of animals. Animals in turn provide humans with food and clothing. Now cattle supply meat, milk and leather. Duck and hens gives us eggs and meat. Oxen and bulls help to plug fields. Horses and camels pull carts. Donkeys and mules carry load. Now bees gives us honey and silkworm provides silk. Animals like cats and dogs are kept as pets. वहीं पर हम कैट और डॉग को अपने पेट्स की तरह अपने घर पर रखते हैं. Now types of ears. अब हम बात करेंगे types of ears की. So some animals have visible ears. कुछ animals के तो visible ears होते हैं, while others have small ears that are hidden and may be covered by fur or feathers. और कुछ animals के पास बहुत ही छोटे ears होते हैं या फिर वो hidden होते हैं उनके feathers की वजह से. All animals have external ears, one on either side. यानी कि एक एक दोनों तरफ होता है. Some animals have prominent fleshy ear flaps. Examples: elephant, dogs, rabbit, buffalo and foxes. These ears help to catch even the slightest sound, enabling the animal to react the sound in their surroundings. और वो अपने ईयर की वजह से ही बहुत हल्की से हल्की वॉइस को और साउंड को भी सुन सकते हैं. वहीं पर अगर आप रैट को देखेंगे तो उसके पास बहुत ही छोटे छोटे से ईयर्स होते हैं. Reptiles like a snake do not have external ears. Instead, their skin and bones pick up vibrations from the ground and carry the sound to inner ear. यानी कि जो स्नेक होते हैं उनके विजिबल ईयर्स नहीं होते हैं, ना ही उनके पास कोई एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं. नाउ बर्ड्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स. बर्ड्स के पास भी कोई एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं. दे हैव टू स्मॉल ओपनिंग इन द स्कल दैट आर प्रोटेक्टेड बाय फेदर्स व्हिच हेल्प देम टू हियर. वहीं पर उनकी स्कल में छोटे छोटे से होल होते हैं जो कि फेदर से कवर होते हैं और उन्हीं के थ्रू वो किसी भी साउंड को हियर करते हैं. सो फिश डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स. फिश के पास भी कोई एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं. दे हियर साउंड्स विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडीज एंड इनर ईयर्स. वहीं पर वो अपनी बॉडी और उनके जो इनर ईयर्स है उसी के थ्रू वो किसी भी साउंड को सुनते हैं. Now most insects have inner ears. Grasshoppers have hearing organs located on their abdomen. Grasshopper के abdomen पर hearing things present होती हैं.
नाउ पोलर बियर्स हैव वेरी स्मॉल ईयर्स सो एज टू रिड्यूस लॉस ऑफ हीट फ्रॉम देयर बॉडी। नाउ बॉडी कवरिंग इन एनिमल्स, अब हम बात करेंगे बॉडी कवरिंग इन एनिमल्स की। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग सच एज हेयर, फेदर्स, स्केल्स एंड शेल्स। यानी कि अब जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स होती हैं, उनके अलग अलग फेदर हो सकते हैं, हेयर हो सकते हैं, स्केल हो सकती है, एंड शेल्स हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। मैमल्स हैव फर और हेयर ऑन देयर बॉडी। वहीं पर अगर मैमल्स की बात करें तो उनकी बॉडी पे या तो फर होता है या फिर हेयर होते हैं। सो मैमल्स आर एनिमल्स दैट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फीड देम विद देयर मिल्क। अब मैमल्स कौन होते हैं जिनकी बॉडी पे हेयर या फिर फर होते हैं, वो बेबीज को बर्थ देते हैं और साथ ही में अपने बेबीज को अपने मिल्क के थ्रू फीड कराते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स। सो एनिमल्स लाइक पोलर बियर एंड सेल have long thick fur on their body that keeps them warm by trapping their body heat। यानी कि अब बात करें पोलर बियर या फिर सील की, उनकी बॉडी पर फर होता है जो कि उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन हॉट रीजन्स लाइक एलिफेंट्स और राइनोस हैव लिटिल और नो बॉडी हेयर। Then we have animals like deer and zebra have short hair on their body. Then animals like snakes, fish and crocodiles do not have hair on their body. Instead, they have scales. Now, birds have feathers which are lightweight and strong. Birds के पास feathers होते हैं जो बहुत ही lightweight होते हैं। Some animals like snails have shells for protection। अगर बात करें स्नेल जैसे एनिमल की तो उनके पास शेल्स होती हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। Now porcupine has spikes on its body। वहीं पर अगर हम porcupine की बात करें तो उसकी बॉडी पर स्पाइक्स होते हैं जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट रखती है। Now अब हम बात करेंगे, Now camouflage is the ability of animals to blend into the surroundings environment. Animals use it so that predators cannot detect them, so that predators उनको detect ना कर पाएं। For example, stick insects and Indian leaf insects camouflage themselves in their environment. Now अब हम बात करेंगे द हनी मेकर्स बी की, यानी कि अब जौन सी मधुमक्खियां शहद बनाती हैं। सो वाई आर बीज अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स। वहीं पर जितनी भी मधुमक्खियां होती हैं वो फ्लावर्स से अट्रैक्टेड क्यों होती हैं? वाई डू दे होवर ओवर अ सिट ऑन फ्लावर्स। और वहीं पर वो फ्लावर के आसपास क्यों मंडराती रहती हैं और फ्लावर्स के ऊपर क्यों बैठती हैं? Bees are attracted to flowers because they have a sweet smell and are brightly colored। उनकी स्मेल बहुत ही स्वीट होती है, उनके बहुत ही ब्राइट कलर्स होते हैं। The honey bees get something very useful from flowers and in return they also help flowers। वहीं पर फ्लावर्स के पास बहुत ही स्वीट सी चीज़ होती है और जो मधुमक्खियाँ हैं फिर वो भी बदले में फ्लावर्स को हेल्प करती हैं। So नेक्टर इज अ स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स। वहीं पर जो नेक्टर है, जो शहद है, फ्लावर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। हनी बीज कम टू द फ्लावर्स टू गेट दिस नेक्टर। इसीलिए जो हनी बीज हैं वो क्या करती हैं, फ्लावर के पास आती हैं। बीज हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक टंग। उनके पास एक लॉन्ग ट्यूब होती है टंग की तरह। व्हेन दे सिट ऑन अ फ्लावर, जब वो फ्लावर पर बैठती हैं, दे इंजेक्ट देयर टंग इनटू द फ्लावर एंड सक द नेक्टर। फिर वो क्या करती हैं, फ्लावर में इंजेक्ट करती हैं अपनी उस पर्टिकुलर ट्यूब को और फ्लावर से नेक्टर को सक करती हैं। नाउ फ्लावर्स प्रोड्यूस पोलन। फ्लावर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, पोलन प्रोड्यूस करते हैं। व्हाइल द हनी बीज आर सकिंग द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, द पोलन स्टिक्स टू देयर बॉडी। वहीं पर जो पोलन है वो उनकी बॉडी पर स्टिक हो जाता है। व्हेन दे मूव ऑन टू अनदर फ्लावर, और जैसे ही वो दूसरे फ्लावर पर जाती हैं, some of the pollens of the first flower fall on the second flower। फिर वहीं पर जो कुछ pollen है फर्स्ट फ्लावर के वो सेकेंड फ्लावर पर गिर जाते हैं। Now transfer of pollen grains from one flower to another is called pollination। और इसे ही क्या कहते हैं, pollination कहते हैं। So we can aptly say that honey bees help in pollination also। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो honey bees हैं वो pollination में help करती हैं। हनी बीज लिव इन लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड स्वाम्स। वहीं पर जितनी भी हनी बीज हैं वो ग्रुप्स में रहती हैं जिन्हें हम स्वाम्स कहते हैं। हनी बीज मेक देयर होम्स विच आर कॉल्ड बीव्स मोस्टली ऑन हाई ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ हनी बीज। कितने प्रकार की हनी बीज होती हैं? सो फर्स्ट इज द क्वीन बी। सबसे पहले क्वीन बी आती है। सो इट इज द ओनली फीमेल इन द बी, इट ओनली लेज एग। यानी कि केवल इकलौती यही फीमेल बी होती है जिसे हम क्वीन बी कहते हैं और केवल यही एग्स को ले करती है। देन वी हैव द ड्रोन बी।
It is a stingless male bee in the hive. It only work is to help the queen bee produce eggs. और जो ड्रोन बी होता है वो इकलौता मेल बी होती है अपने हाइव में जो कि फीमेल को हेल्प करती है एग्स ले करने में. देन वी हैव द वर्कर बी. उसके बाद हमारे पास वर्कर बी आती है. दे बिल्ड द बी, collect nectar from flowers, convert into honey and clean and guard the honey. फिर वहीं पर जितनी वर्कर बीज होती हैं वो क्या करती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं और साथ ही में शहद को क्लीन करती हैं और हनी को प्रोटेक्ट करती हैं. Now we will talk about the processing of making honey. यानी कि हनी कैसे बनता है इसके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे. So a bee sucks nectar from a flower. This nectar goes into its stomach. स्टमक के अंदर जाता है वो नेक्टर. Nectar is rich in sugar and serves as food for the bee. वहीं पर जो नेक्टर होता है वो बहुत ही स्वीट होता है, शुगर में रिच होता है जो कि उनके लिए फूड का काम करता है. When the bee's stomach is full of nectar, it goes back to the hive and spits it out into various compartments of the hive. फिर वहीं पर जब उनके पेट में बहुत ज़्यादा नेक्टर हो जाता है तब वो अपने हाइव में जाती हैं और वापस उन्हें क्या करती हैं, निकाल देती हैं, स्पिट कर देती हैं. दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूज टिल द सेल्स आर फुल. और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक जो सेल्स है वो फुल नहीं हो जाती हैं. When the cells are filled, they are sealed by wax produced by the body of the bee. और जैसे ही जो सेल्स है वो फुल हो जाती है फिर उसे सील कर दिया जाता है किससे, वैक्स के थ्रू जो कि हनी बी की बॉडी से प्रोड्यूस होती है. विदिन अ फ्यू डेज, फिर कुछ ही दिन में द नेक्टर चेंजेस इनटू हनी. फिर वहीं पर जो नेक्टर है वो हनी में चेंज हो जाता है. Now we will talk about collection of honey. हनी का कलेक्शन कैसे किया जाता है. Honey is collected from the bees by honey collectors who burn firewood, dried leaves and etc. below the hive. वहीं पर वो क्या करते हैं, हाइव के नीचे कुछ पत्तियां जला देते हैं या फिर कुछ वुड जला देते हैं. The smoke and heat drive the bees out. फिर वहीं पर स्मोक और फायर से क्या होता है, हीट से जो बीज है वो वहाँ से चली जाती हैं. The honey collectors then remove the hive and press it to extract honey. फिर वहीं पर जितने भी कलेक्टर्स होते हैं, हनी कलेक्टर्स, वो क्या करते हैं, हाइव को रिमूव करते हैं और हनी को निकालने के लिए उसे प्रेस करते हैं. हनी इज एन एंटीसेप्टिक एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. वहीं पर जो हनी है वो एंटीसेप्टिक होता है और फूड डाइजेशन में भी हेल्प करता है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन फॉर कोल्ड एंड कफ. वहीं पर कोल्ड एंड कफ के लिए एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है. द रेयरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज एपीकल्चर. द प्लेस वेयर बीज आर केप्ट फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड एन एपायरी. नाउ we will come to the exercise part of this chapter. So question number 1 is take the correct answer. Which of the following animals hides itself in a shell. यानी कि वो टर्टल्स है जो खुद को अपनी शेल में हाइड कर लेता है. Which of the following animals are friendly? Cats, dog, dolphins and all of these. ये सभी एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं. Which animal helps a crocodile clean its teeth. यानी कि कौन हेल्प करता है, उन्हें एग्रेट्स हेल्प करते हैं क्रोकोडाइल के टीथ से फ्लैश को रिमूव करने में. Which of the following do not have external ears. किसके पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, बर्ड के पास नहीं होते हैं. Which of the following have spikes on their bodies. स्पाइक्स किसकी बॉडी पर होते हैं, प्रोक्यूपाइन की बॉडी पर होते हैं. Now we will come to the second question which is fill in the blanks. So animals which stay in groups are called. जो animals group में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं. Now transfer of pollen from one flower to another flower is called pollination. Snakes have dash on their body. Snakes की बॉडी पर क्या होता है ये आपको बताना है. Honey is collected from the dash by honey collectors. hive से honey को कलेक्ट किया जाता है. Now you have to write true and false. So all animals have ears. सभी animals के पास ears होते हैं. It is false. कुछ animals के पास नहीं होते हैं. Squirrels and rats are shy animals. It is true. यहाँ पर आप लिखेंगे true. So mammals do not have hair on their body. It is false. उनकी बॉडी पर hair होते हैं या फिर fur होते हैं. Fish can hear sounds made in water. It is true. Ants make honey by sucking nectar from flowers. It is also true. Now we have the next question. Answer these questions. कुछ questions दिए गए हैं जिनका आंसर आपको करना है.
सो वाई डू एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स, जितने एनिमल्स हैं वो ग्रुप्स में क्यों रहते हैं। नेम सम एनिमल्स दैट मूव इन ग्रुप्स इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, कुछ एनिमल्स के नेम बताने हैं जो ग्रुप्स में रहकर खाने और पीने की तलाश में जाते हैं। What are shy animals? Name two animals which are shy. Shy animals क्या होते हैं, उनके नेम्स बताने हैं, जैसे रेबिट है, स्क्वायरल है, रैट है, ये सब shy animals होते हैं। How do honeybees collect the nectar from flowers? वहीं पर जितनी भी honeybees होती हैं वो नेक्टर को कैसे कलेक्ट करती हैं फ्लावर्स से। The last question we have described the various uses of honey. वहीं पर आपको हनी के कुछ यूजेस बताने हैं। हनी को एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है कफ और कोल्ड की मेडिसिन बनाने में। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यू ऑल विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू एंजॉयड इट अ लॉट। Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.